नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करेंगे खबरों की। शनिवार को एनडीए के प्रतिनिधिमंडल के साथ पीएम नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति कोविंद से मुलाकात की और सरकार बनाने का दावा पेश किया। राष्ट्रपति ने भी पीएम मोदी को सरकार बनाने का न्योता दिया। शपथ ग्रहण की तारीख की जानकारी जल्द ही दे दी जाएगी। तो कल हमने आपको तमाम तस्वीरों से रूबरू कराया जब एनडीए के तमाम जो घटक दल हैं, बड़े लीडरान उनके आए और तमाम सांसद जब पहुंचे थे और प्रधानमंत्री ने किस तरह से सभी को संबोधित किया और कई महत्वपूर्ण बातों से रूबरू कराया। जो नए सांसद हैं उनको भी टिप्स दिए और उसके बाद सभी ने मिलकर राष्ट्रपति के सामने जो है सरकार बनाने का दावा जो है वो पेश किया गया। तो सर्वसम्मति से एनडीए के नेता चुने गए थे प्रधानमंत्री मोदी। और जो घटक दल हैं, चाहे हम प्रकाश सिंह बादल का जिक्र करें, नीतीश कुमार का जिक्र करें, रामविलास पासवान का जिक्र करें, उद्धव ठाकरे का जिक्र करें, सभी ने जो है स्वीकार किया था। आपको हमने तमाम जो है स्पीचेस उनकी भी दिखाई थी। और उसके बाद आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि आज प्रधानमंत्री मोदी अपनी मां से मिलने जाएंगे, उनसे आशीर्वाद लेंगे। बाद में राष्ट्रपति जी के सूचन पर मैं आज अभी उनसे मिलने आया था। राष्ट्रपति जी ने मुझे पदनामित प्रधानमंत्री के रूप में पत्र दिया है और शपथ मंत्रिपरिषद के शपथ के लिए आगे की कार्यवाही के लिए मुझे सूचित किया है। मैं हो सके उतना जल्दी आगे की कार्यवाही की जानकारियां आदरणीय राष्ट्रपति जी को पहुंचाऊंगा। शनिवार को दूसरी पारी की तैयारी में जुटे एनडीए की बैठक हुई जिसमें पीएम मोदी ने चुनकर आए सभी सांसदों को कई नसीहतें दी और सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास को अपनी दूसरी पारी का मंत्र बताया। धन्यवाद देकर मन से सभी सांसदों का धन्यवाद करना चाहता हूं। तस्वीरें भले ही दो हैं, लेकिन संदेश एक है। संसद और संविधान, यही है सत्ता की असली पहचान। नरेंद्र मोदी के लिए पीएम बनने का ये दूसरा मौका है और इस बार भी उन्होंने चौका मार दिया है। पहली बार सांसद बनकर पहुंचे नरेंद्र मोदी ने 2014 में संसद की चौखट पर सिर झुकाया था और इस बार उन्होंने संविधान के सामने सिर झुकाया है। और सुनिए नई सरकार के लिए क्या मंत्र दिया है। और सबका साथ, सबका विकास और अब सबका विश्वास, ये हमारा मंत्र है। पीएम मोदी ने ये मंत्र सबसे आखिरी में दिया। इससे पहले दिए गए अपने 75 मिनट के अभिभाषण में मोदी ने चुनकर आए सांसदों को कई नसीहतें भी दी। सबसे पहले उन्होंने जिम्मेदारियों का एहसास कराया। यह प्रचंड जनादेश वो जिम्मेदारियों को भी बहुत बढ़ा देता है। जिम्मेदारी के बाद बारी आई सत्ता के चरित्र की। पीएम ने सत्ता को सेवा भाव का मार्ग करार दिया। जनता ने हमें स्वीकार किया है सेवा भाव के कारण। सेवा भाव हमारे लिए और देश के उज्जवल भविष्य के लिए इससे बड़ा कोई मार्ग नहीं हो सकता है। पीएम मोदी ने साफ कर दिया कि चुनाव जीतने के बाद सांसद सबके लिए होते हैं, उनके लिए भी जिन्होंने समर्थन दिया और उनके लिए भी जिन्होंने विरोध किया। जनप्रतिनिधि के लिए कोई भेद रेखा नहीं हो सकती है। जो हमारे साथ थे हम उनके लिए भी हैं, जो भविष्य में हमारे साथ चलने वाले हैं उनके लिए भी हैं। पीएम मोदी ने जो सबसे बड़ी सीख दी वो थी ग्लैमर से दूर रहने की। जी हाँ, मीडिया से दूर रहने की सलाह देते हुए पीएम मोदी ने कहा कि छपास और दिखास से बचना चाहिए। इससे अगर बचकर चलते हैं तो बहुत कुछ बचा सकते हैं। दो चीजों से बचना चाहिए, एक छपास और दूसरी दिखास। छपने का जो मोह होता है वो और टीवी पे दिखने का जो मोह होता है, इससे अगर बच के चलते हैं तो हम बहुत कुछ बचा सकते हैं। पीएम मोदी ने सांसदों को वीआईपी कल्चर से दूर रहने की सलाह दी। साथ ही ऐसे लोगों से भी दूरी बनाने की नसीहत दी जो पहले सेवा भाव दिखाते हैं, बाद में मेवा खाते हैं। कृपा करके ये जो सेवा भावी लोग आते हैं ना, उनकी सेवा से मुक्त रहिए जी। और वीआईपी कल्चर से हम जितना बच सकते हैं हमने बचना चाहिए। पीएम मोदी ने गरीबी को दूर करने के नाम पर कुछ छल का भी जिक्र किया और पिछले 5 साल के कार्यकाल में उसमें छेद करने की बात कही। कि हमने ये जो भ्रमजाल थी
ये जो घनघोर बादल थे उसमें से हमने छेद करने में सफलता पाई है। गरीबों के साथ जो छल चल रहा था उस छल में हमने छेद किया है और हम सीधे गरीब के पास पहुंचे। सवा घंटे के अपने अभिभाषण में पीएम मोदी ने जो सबसे बड़ी बात कही वो अल्पसंख्यकों को लेकर कही। वोट बैंक की राजनीति में एक छलावा, एक काल्पनिक भय, एक काल्पनिक वातावरण और डर का माहौल पैदा कर करके उनको दूर भी रखा, दबा करके भी रखा और सिर्फ चुनाव में उपयोग करने का खेल चला। मोदी ने अल्पसंख्यकों का विश्वास जीतने की जरूरत पर जोर दिया और उन्हें वोट बैंक के जाल में फंसाने और बेवजह डराने का आरोप लगाया। यकीनन इसके बिना सबका साथ और सबका विकास मुमकिन नहीं हो सकता, लेकिन अगर विकास की बात मान भी लें तो भी सबका विश्वास तो कतई नहीं जीता जा सकता। आपका भी बहुत ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। लोकसभा चुनावों में मिली शानदार सफलता के बाद बीजेपी में उत्साह है। आज प्रधानमंत्री मोदी गुजरात के दौरे पर रहेंगे। पीएम शाम को अहमदाबाद पहुंचेंगे और अपनी मां हीराबेन से मुलाकात करेंगे। पीएम देश के दोबारा बागडोर अपने हाथ में लेने से पहले मां का आशीर्वाद लेंगे। चुनाव में मिले प्रचंड जनादेश के बाद पीएम मोदी दोबारा शपथ ग्रहण करने से पहले 27 मई को अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे पर आ रहे हैं। दूसरी बार सांसद चुने जाने के बाद ये पहला मौका होगा जब वो अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी की जनता को धन्यवाद देने आएंगे। पीएम के आगमन की सूचना मिलते ही बीजेपी कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है और वो अपने अपने तरीके से सभी तैयारियों में जुट गए हैं। पीएम को शुभकामनाएं देने के लिए पूरे शहर को होर्डिंग से पाट दिया गया है। बड़े मतों से काशी की जनता ने जो जिताने का काम किया है, उनके प्रति एक विश्वास व्यक्त करने का काम किया है, उसके निमित्त वो आभार व्यक्त करना चाहते थे और इसलिए 27 को वाराणसी आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव में बड़ी हार की जिम्मेदारी लेते हुए राहुल गांधी ने इस्तीफे की पेशकश की तो कांग्रेस पार्टी में हंगामा मच गया। इस मसले पर हल के लिए कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई जिसमें राहुल के प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया। लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद पूरे कांग्रेसी कुनबे में कोलाहल मचा है। करारी हार और पीएम की कुर्सी न मिलने की कसक में राहुल गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष पद की कुर्सी छोड़ने की पेशकश कर कांग्रेस की पेशानी पर बल ला दिए हैं। 100% जिम्मेदारी राहुल गांधी की इस पेशकश से पसोपेश में फंसी कांग्रेस पार्टी ने आनन फानन में वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाई, लेकिन बैठक में भी कोई नतीजा नहीं निकला। लेकिन सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और मनमोहन सिंह के मान मनोबल के बाद भी राहुल नहीं माने। वर्किंग कमेटी की बैठक में उनके इस्तीफे को अस्वीकार कर दिया गया। कांग्रेस अध्यक्ष श्री राहुल गांधी ने कांग्रेस कार्य समिति के सम्मुख अध्यक्ष पद से अपने इस्तीफे की पेशकश की, मगर कार्य समिति के सदस्यों ने सर्वसम्मति व एक स्वर से इसे खारिज करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष को आह्वान किया कि प्रतिकूल व चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में पार्टी को श्री राहुल गांधी के नेतृत्व व मार्गदर्शन की आवश्यकता है। CWC में राहुल गांधी ने इस्तीफे की बात दोहराते हुए कहा कि मैं पार्टी के लिए काम करता रहूंगा, लेकिन बतौर अध्यक्ष अब काम नहीं करना चाहता। वहीं अध्यक्ष पद के लिए प्रियंका का भी नाम न लिए जाने, यानी कांग्रेस का नया अध्यक्ष गांधी परिवार से न हो। वहीं CWC में राहुल गांधी को 4 विकल्प दिए गए हैं और सबसे अहम प्रस्ताव पास हुआ कि वो पार्टी के बुनियादी ढांचे में परिवर्तन कर सकते हैं। वहीं बीजेपी ने राहुल गांधी की पेशकश को पारिवारिक पटकथा बताया है। कांग्रेस अध्यक्ष को अधिकृत करती है कि वो पार्टी के संगठनात्मक ढांचे में आमूलचूल परिवर्तन एवं विस्तृत पुनर्संरचना करें। बहरहाल राहुल गांधी जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने पर अड़े हैं, वहीं यूपी से राज बब्बर और अमेठी जिला अध्यक्ष ने भी इस्तीफे की बात कही है। कुल मिलाकर इस्तीफों के इस दौर में कांग्रेस के सामने हार के बाद घर में घमासान को रोकना बड़ी चुनौती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
और इसी बीच अमेठी से बड़ी खबर आ रही है। पूर्व प्रधान की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पूर्व प्रधान सुरेंद्र सिंह की हत्या देर रात घर के बाहर सोते समय बदमाशों ने गोली मारी। लखनऊ ले जाते समय मौत हो गई। स्मृति ईरानी का करीबी था पूर्व प्रधान सुरेंद्र सिंह। बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर मौजूद। जामो थाना क्षेत्र के बरौलिया गांव का ये मामला है। तो पूर्व प्रधान सुरेंद्र सिंह की हत्या हो चुकी है और माना जा रहा है कि स्मृति ईरानी जो है अभी जीती भी हैं अमेठी को और काफी करीबी उनका बताया जा रहा है। तो क्या ये सियासी अब इसे हत्या देखा जाए या पुरानी कोई रंजिश, जांच का विषय है। खबर रामपुर से है। यहां चलती कार में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। कार सवार 2 युवकों ने कूदकर अपनी जान बचाई। दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया। विभाग की गाड़ियों ने घटना थाना सिविल लाइन के रामपुर नैनीताल मार्ग की है। उधर हरदोई में ट्रक की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत हो गई। युवक की मौत से नाराज ग्रामीणों ने ट्रक में तोड़फोड़ करने के बाद आग लगा दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों को खदेड़ा और धू-धू कर जल रहे ट्रक को दमकल कर्मियों ने कड़ी मुशक्कत के बाद बुझाया, लेकिन तब तक ट्रक जलकर खाक हो चुका था। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच में जुटी हुई है। मामला कोतवाली संडीला इलाके का है। अतरौली रोड पे ट्रक से एक्सीडेंट हो गया, इसमें इनको बहुत गंभीर चोट आई। इनको CSC अस्पताल ले जाया गया, जहां पे डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। घटना के विरोध में कुछ उपद्रवी तत्वों ने जिस ट्रक से एक्सीडेंट हुआ था उसमें आग लगाया है, जिसको फायर ब्रिगेड बुला के तत्काल उस पर काबू कर लिया गया है। ये जो उपद्रव करने वाले लोग हैं ये चिन्हित हो गए हैं, इनके खिलाफ FIR दर्ज हो रही है और एक्सीडेंट की जो घटना हुई है उसके संबंध में FIR दर्ज की जा रही है। बहराइच के गन्ना किसान अपना गन्ना ईंट के भट्टे में फूंकने को मजबूर है। इनका कहना है कि श्रावस्ती चीनी मिल के महाप्रबंधक ने बिना किसी सूचना के चीनी मिल बंद कर दी और जो गन्ना किसान अपनी ट्रॉली लेकर आए थे उन्हें चीनी मिल के गार्डों ने डरा धमकाकर भगा दिया। ऐसे में बेबस किसान अपना गन्ना ईंट के भट्टे और दूसरी जगहों पर औने पौने दामों पर बेचने को मजबूर है। भट्टा मालिक ने कहा है कि कुछ किसान हमें फ्री में गन्ना दे गए हैं। हालांकि अधिकारी ने इस मामले में कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से मना कर दिया। चाहिए कि हमारा गन्ना जो है चीनी मिल गया था और चीनी मिल में हमको टोकन भी दे दिया और टोकन देने के बाद जो GM ने आदेश दिया कि जो पर्ची है इन पर्ची को वापस करो, गन्ना नहीं लगेगा किसी का, सब गन्ना ले जा सड़क पे जा फूक दे, जाके फूक चला दे। तो हम लोगों ने कहा कि ये बताइए गन्ना कहाँ जाएगा, जबकि हमारी पर्ची थी। उसके बाद उस GM ने जो है जो गार्ड उनके हैं गार्ड को ललकारा जोर से और धमकी देते हुए हम लोग को टाली हमारी भगा दी। ये कल जो है कुछ किसान लोग आए 2-4 गाड़ी लेकर के, उन्होंने कहा कि हमको मिल में गन्ना लेने से आपत्ति है, इसलिए वो भाग आए। तो उन्होंने फ्री में छोड़कर चले गए तो हम भट्टे में झुकवा रहा हूँ। सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज कोतवाली के शुभश्री पैलेस में ताबड़तोड़ फायरिंग से हड़कंप मच गया। यहां मुंबई से आई भोजपुरी फिल्म की यूनिट ठहरी हुई थी। बताया जा रहा है कि एक सिरफिरे आशिक ने होटल रूम का दरवाजा तोड़कर फिल्म की हीरोइन को गन पॉइंट पर बंधक बना लिया और हवाई फायरिंग करनी शुरू कर दी। वो हीरोइन से शादी करने की जिद कर रहा था। फायरिंग की सूचना मिलने पर SP फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और सिरफिरे आशिक को समझाने का काफी प्रयास किया, लेकिन वो नहीं माना। इस दौरान युवक ने SP पर फायर कर दिया। इस हमले में SP बाल बाल बच गए। इसके बाद पुलिस ने युवक को किसी तरह काबू किया और उसकी जमकर पिटाई की। एक बाहर का लड़का आया, हम लोग को मालूम नहीं कि हमारी यूनिट का नहीं था वो। हमको क्या लगा कोई ऐसे किसी से मिलने आया होगा। हम लोग उधर नाश्ता करने गए, वो अचानक लड़की के रूम में गन लेके घुस गया। अब उसके हाथ में गन दरवाजा से टूटा हुआ है। अब हम लोग मुंबई से यहाँ आए शूटिंग करने के लिए, तो हमारे ऐसे लड़के हमारे आर्टिस्ट के साथ ऐसा अत्याचार होगा तो हम लोग यहाँ कैसे काम करेंगे। मुझे ऐसा लग रहा था कि अल्टीमेटली या तो खुद को गोली मार लेगा या लड़की को उसी वक्त गोली मार सकता है। तो मैंने उस चादर को वहां से हटाने की कोशिश की ताकि वो पिस्टल उछलकर लड़की की दिशा में चली जाए और लड़की के हाथ में वो पिस्टल पहुंच जाए ताकि इसको मैं ओवर पावर कर सकूं। मगर अनफॉर्चुनेटली वो हो नहीं पाया। पिस्टल वहीं गिर गई और उसने जैसे ही पिस्टल अपने हाथ में लिया उसने मेरे तरफ एक फायर कर दिया
और फॉर्चुनेटली मेरे कान के बगल से गोली गई और बाल में बच गया। गाजीपुर में जिला पंचायत सदस्य की हत्या के बाद ग्रामीणों ने शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन किया और अपराधियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की। इस प्रदर्शन में बीएसपी के नवनिर्वाचित सांसद अफजाल अंसारी और एसपी विधायक वीरेंद्र यादव भी शामिल हुए। लोगों ने इस मामले में पुलिस पर लापरवाही बरतने का आरोप भी लगाया। थानेदार और थाने के कारखास सिपाही इस घटना के बारे में पहले से जानते थे। उनके जीवन को खतरा है। क्षेत्र के लोगों में चर्चा है कि इन लोगों की मिली भगत है। इन्होंने हौसला बढ़ा रखा है इस क्षेत्र में अपराधियों का। हत्यारों का पता लगाने के लिए 4 टीमें लगा दी गई हैं। क्राइम ब्रांच सर्विलांस टीम को भी इसमें डेडिकेटेड रूप से लगा दिया गया है और शीघ्र ही इस घटना का खुलासा किया। प्रयागराज से हवाई मार्ग के जरिए दिल्ली जाने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर। यहां से दिल्ली के लिए प्रतिदिन एयरबस की सेवा शुरू हो गई है। इंडिगो एयरलाइंस की इस एयरबस सेवा का उद्घाटन शनिवार को सूबे के सिविल एविएशन मिनिस्टर नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने किया। इस मौके पर उन्होंने कहा है कि पीएम का सपना है कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज में सफर करे और उनका यह सपना उड़ान योजना के जरिए पूरा हो रहा है। नंदी ने कहा है कि प्रदेश के 18 मंडलों को प्रदेश की राजधानी और देश के दूसरे शहरों से हवाई सेवा के जरिए जोड़ा जा रहा है। इंडिगो की वजह से तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि इतनी दूर हम लोग स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ाई के लिए होते हैं तो घर जाने के लिए तकलीफ होती है। तो भी अच्छा लग रहा है कि दिल्ली की फ़्लाइट हो रही है यहाँ। हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज़ की यात्रा करे। सस्ती और सुलभ हवाई यात्रा के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का दृढ़ संकल्प है और उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बने, इसके लिए उत्तर प्रदेश के 18 मंडल में हवाई कनेक्टिविटी के लिए अभी आजमगढ़ में एयरपोर्ट बन रहा है, मुरादाबाद में बन रहा है, अलीगढ़ में बन रहा है, सोनभद्र में बन रहा है। हमारी कोशिश है कि उत्तर प्रदेश के हर मंडल मुख्यालय को राजधानी से जोड़े और देश के और बड़े शहरों से जोड़ने का काम करें। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत। नमस्कार।